कृष्ण मोहन प्रभु जी, आपको मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। देवी मंडल माता जी, आप गुरु वंदना शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। 5 सेकंड प्रभु जी, 5 सेकंड। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भाकति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भाकति वंदो मोई सावधान माते। वंदो मोई सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाई एव भव तरिया हाय। कृष्ण प्राप्ति होय यहाँ हाय। कृष्ण प्राप्ति हाय यहाँ हाय। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिया ऐक्य। आर ना करी हो मने आशा। आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अभिधा विनाश जाते। वेद गाय यहाँ चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। एवो यश घिशुक त्रिभुवना। प्रभुपाद पतित पावन। गुरुदेव लोइलो शरण। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरि बोल माता हरे जी। कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल, हरि बहुत बोल। सुंदर। देवी मंडल माता जी, बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छा रहा माता जी।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी, अभी आपने गुरु जी का मैसेज देखा है? हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। सभी प्रभु भक्तों जी को का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी थोड़ा विलंब से ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो अभी ट्रेन में है और वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, चैट बॉक्स में गुरु जी ने लिखा है। तो अब राधानाथ स्वामी महाराज के विषय में, जो देवी मंडल माता जी कल के विषय में बताएंगी आप। जी प्रभु जी, कल के विषय में मुझे अभी तुरंत बताना है कि कुछ समय के बाद? नहीं, अभी बताइए क्योंकि गुरु जी आएंगे तो फिर करेंगे। बाकी गुरु जी ऑलरेडी देखिए आ गए, ऑलरेडी हैं। गुरु जी मॉनिटर कर रहे हैं। गुरु जी हैं ऑलरेडी, लेकिन वो ट्रेन में है तो नेट वो बोलेंगे तो नहीं। तो आप बताएं। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी अगर आज्ञा हो तो मुझे 1 मिनट चाहिए, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी ट्रेन में है और उनका कॉल आ रहा है, तो मुझे 1 मिनट बात करना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद मैं तुरंत बताती हूँ। ठीक है। तो बाकी भक्त भी बता सकते हैं जो अभी तक जो गुरु जी ने 2-3 दिन जो बताया है राधानाथ स्वामी महाराज के विषय में, जो शुरू से अध्ययन किया है। तो जो अपनी इस विषय में बताना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। अकॉर्डिंगली गुरु जी 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे। तब तक वो हैं वहां से मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग को सुन रहे हैं हमारी बात। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कल गुरु जी ने सत्र के बारे में बताया कि जैसे कि प्रथम तो वो विनोद बिहारी प्रभु जी और मोनी माता जी का जो शुभ विवाह हुआ वैष्णव पद्धति के द्वारा, तो उनके बारे में हम सब भक्तों को अवगत कराया गया, जिनके उनका शुभ विवाह गुरु जी के द्वारा ही हुआ था जगन्नाथपुरी में। और जो ऑनलाइन भक्तों ने भी बहुत से उनका लाभ लिया और आशीर्वाद दिया। और गुरु जी ने आगे बताया कि हरि नाम सुनने और लेने से अभक्तों का भी खाता खुल जाता है और वे भी कभी न कभी भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। जो अभक्त हैं उनका भी, जो जैसे हरि नाम सुनने या बोलने से वैष्णव पद्धति में जो विवाह होती है, उनकी फिर प्रारंभिक प्रक्रिया भी गुरु जी के द्वारा बताया गया कि कैसे होती है। तो सर्वप्रथम बताया कि गुरु जी ने जैसे मोनी माता जी और विनोद बिहारी प्रभु जी का जैसे किया, तो उनका थोड़ा सा डिटेल्स बताया कि शुरू में गुरु जी ने बताया कि सबसे पहले भगवान की विग्रह की पूजा की गई अगरबत्ती और दिए के द्वारा, और फिर यज्ञ को सजाया गया, गुरु को प्रणाम मंत्र बोला गया, फिर वैष्णवों को प्रणाम मंत्र किया गया, चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम किया गया। उसके बाद राधा रानी पंचतत्व सभी को पुकारा गया और फिर पति पत्नी के कर्तव्य के बारे में भी बताया गया कि वैष्णव पद्धति में किस प्रकार से पति पत्नी को गृहस्थ जीवन में बिताना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का महत्व बताया। ब्रह्म संहिता में बोले कि ब्रह्म संहिता के बारे में भी बोले गुरुजी ने। वर वधु ने वरमाला पहनाया एक दूसरे को, और फिर वर ने वधु को सिंदूर लगाया, कीर्तन करते हुए फेरे हुए, और फिर रात्रि में जगन्नाथ जी के दर्शन किए। धाम में यह विवाह संपन्न हुआ, विनोद बिहारी प्रभु जी और मुनि माता जी का जगन्नाथपुरी में। फिर सत्र की चर्चा आगे हुई, जैसे पिछले सत्र में सुमन माता जी ने बताया था, और कि स्विट्जरलैंड की एक लड़की थी जो महाराज श्री पर आकर्षित थी, उसका नाम आयरिन बताते हैं गुरुजी। और वो महाराज श्री को हारमोनियम बजाते हुए देखती है, तो उनको वो काफ़ी भा जाती है महाराज श्री। तो दूसरे दिन वो लड़की उस पत्र के द्वारा अपना समर्पण जाहिर करती है महाराज श्री को, लेकिन
महाराज श्री कुछ समय रुकते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और सही मार्ग चुनने का आग्रह करते हैं भगवान से। तो परम सुंदरी होने के बावजूद भी भगवान महाराज श्री ने उसे ना कह दिया और आगे अपने राह पर चल दिए। महाराज श्री ने आध्यात्मिक मार्ग को चुना और परमात्मा की आवाज सुनी। महाराज श्री ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस विषय में अपने मित्र को भी, जो गैरी थे, उनको भी नहीं बताया। हमें अनिश्चित समय में, गुरुजी कहते हैं कि हमें अपनी अनिश्चित समय में भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमें भगवान सही मार्ग दिखलाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चल दिए रहते हैं। उनके पिता का पत्र आता है घर बुलावा के लिए, जिन्हें वे मना कर देते हैं और आगे रोम पहुंचते हैं, जहां एक गिरजाघर के जिक्र करते हैं गुरुजी, जहां पर एक गिरजाघर के एक कैथलिक से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अगर योग्य समझते हैं तो आप मुझे आध्यात्मिक बातें कुछ बताइए। तो फादर फिर मुस्कुराकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं और हमें भी मतलब जीवन में कृष्ण पिन मारते हैं कठिनाइयों में, तो हम कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि फिर बीच में बहुत गुरुजी की आवाज़ ब्रेक होती है, सुनाई नहीं देती है, फिर थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है मुझे। ये जिसके जीवन में बहुत सुख आता है वो अत्यधिक जीवन में, जिसके जीवन में बहुत सुख है वो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं आ पाता, ये गुरुजी क्वेश्चन करते हैं। तो इसका 4 पॉइंट में आंसर भी बताते हैं भक्तों के द्वारा और गुरुजी भी, कि भौतिक सुखों में ज़्यादा लगाव रहता है। दूसरा, मेरे जीवन में सब कुछ है तो मैं क्यों करूं, भगवान को क्यों याद करूं, ऐसी उसकी मनोवृत्ति होती है। तीसरा कि आध्यात्मिक सुख और पारिवारिक भौतिक सुख एक साथ 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 नहीं चल सकते। और चौथा, गुरुजी बताते हैं कि जो सोचता है कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, इसीलिए वो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आ पाते। फिर गुरुजी कहते हैं कि महाराज जी की किताब का हमें जीवन में मंथन करना चाहिए। यह एक स्कैनिंग मशीन की तरह है जिससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। हमें भगवान के दर्द भरे भजन गाने चाहिए और सुनने चाहिए, ना कि फिल्मी गानों को सुनना चाहिए। फिर आगे बताते हैं गुरुजी की फादर जो थे वो कैथलिक, रोमन गिरजाघर के कैथलिक, तो उनके जीवन में भी मतलब उन्होंने इतने दिन तक वो भगवान की प्रार्थना किए, ध्यान दिए, ये किए, लेकिन उनका प्रभुपाद या कृष्ण भावना क्यों नहीं मिला। तो गुरुजी बताते हैं क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके जीवन में भक्त का आगमन नहीं हुआ था, वो अकेले थे, भक्तों का उनको संग नहीं मिला था, ऐसा गुरुजी बताते हैं। फिर जो महाराज श्री जो रिचर्ड है उनका नाम, तो फिर वो अपने जीवन के बारे में हुई घटनाओं के बारे में रिचर्ड को बताते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने 50 साल ये किया, यहूदियों के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, बाकी सभी जो धर्म के प्रति जो आपस में जो टकराव है उसके बारे में गुरुजी ने विस्तार से बताया, जिससे मैं नहीं बता रही हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आप भक्तों को। तो फिर जो हमारे महाराज श्री होते हैं तो वो फादर से कहते हैं कि एक ही भगवान से प्रेम करने वाले लोगों में इतनी कलह क्यों है। तो फादर कहते हैं कि सुनो मेरे बच्चे, भगवान तो एक ही है। सभी धर्म हमें उनसे प्रेम करना और आज्ञा का पालन करने का संदेश देती है। खोखली श्रद्धा, अहंकार या राजनीतिक के कारण लोग बाहरी अंतरों को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। गिरजाघर के कैथलिक ने कहा कि वे 50 वर्षों के बाद दान, प्रार्थनाओं, ध्यान के बाद मैंने जाना कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है, जिसमें गुरुजी ने उदाहरण अर्जुन, यशोदा माँ और युद्धव का दिया था कि इनके सबके अलग अलग रस हैं। हमारा भगवान से अभी कोई संबंध नहीं है। ईसा मसीह भगवान का एक पुत्र है, जिसे फादर ने बताया कि मैं उनको भगवान का एक पुत्र मानता हूँ। उसके बाद उस फादर ने महाराज श्री को 3 आशीर्वाद दिए, जिसमें जिक्र हुआ आशीर्वाद का कि तुम घबराओ मत,
तुम सच्चे हो और तुम प्रमाणिक भी हो। गुरुजी ने आगे कहा कि किसी को अगर जानना या पहचानना हो तो उसका रूप मत देखो, उसके साथ कुछ टाइम समय मतलब बिताओ, तब हम उस इंसान के बारे में जान सकते हैं। तीसरा आशीर्वाद बताया कि भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। उसके बाद फिर महाराज श्री के बारे में बताया गया कि महाराज श्री अपने मार्ग पर इतने अडिग और सच्चे अभी तक कैसे बने हुए हैं, इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी। तो फिर महाराज श्री बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बार, हर बार जब भी विचलित हुआ हूँ तो मैंने प्रार्थना किया है भगवान से, कई सारे लोगों का आशीर्वाद भी इकट्ठा किया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उन आशीर्वादों को इकट्ठा करके मैं यहाँ इस मार्ग पर चल पा रहा हूँ। इसका श्रेय भी भगवान अपने मतलब अपने महाराज श्री अपने को ना लेकर के दूसरों को ही देते हैं। फिर महाराज श्री के बारे में ये कथा समाप्त होती है। फिर गौरांग प्रभु और उनकी माता के बारे में चर्चा होती है कुछ देर कि उनकी माता भी पहले अगेंस्ट थी गौरांग प्रभु की, तो फिर 10 वर्ष के बाद वो भी महाराज श्री की शिष्या बन गई। तो मैंने इतना ही लिखा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, कुछ गलती हो क्षमा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बेबी माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी आप बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्ण। माता जी बहुत सुंदर। भक्तों की कृपा है, आप सभी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो और कोई भक्त है जो बताना चाहते हैं राधानंद स्वामी महाराज के, जो अभी तक गुरु जी ने जो नया शुरू किया है, तो उस समय से लेके अभी तक अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और बता सकते हैं। देख में जो भी आपके आपने सीखा है राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन से, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए। धन्यवाद आपको। संभवी शर्मा माता जी, धन्यवाद प्रणाम आपको। आप कुछ बोलना चाहती हैं? नेक्स्ट रीति दवास माता जी, हरे कृष्ण। रीति माता जी आप बोलेंगे कुछ, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सुमन माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आती है, कभी प्रॉब्लम आती है। आवाज कट रही है। सुमन आवाज माता जी कट रही है आपकी माता आवाज जी। कट रही है, आ नहीं रही है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है? अभी आ रही है, हरे अभी आ रही कृष्णा। है। जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है वैसे तो, जैसे कि विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना, सहनशील रहना, और फिर हमने ये भी सीखा है कि परिस्थिति जैसी ही हो, हमें 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 हमारे आदर्शों को हमेशा पालन करना है, उससे हमें हटना नहीं है। और समस्याएं कभी प्रलोभन के रूप में आ सकती है तो कभी कष्ट के रूप में भी आ सकती है, लेकिन हमें दोनों ही परिस्थिति में समान भाव बनाए रखना है। और एक भक्ति के लिए जो भगवान से प्रेम करता है वो ही शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो अगर हमें शुद्ध भक्ति करना है तो हमें भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए, ऐसे ही भक्ति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रीति माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, उन्होंने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया था अपनी पूरी लाइफ, जो मतलब कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो ईला थी नाम, पता नहीं उसका क्या था, तो वो उसके लिए जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था वो ऐसे कोई भी नहीं ले सकता, और इतना महत्वपूर्ण था वो। और इस भगवान की कृपा और उनका विश्वास, और उन्होंने भगवान की पूरी मतलब वो जानने के बाद उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि भगवान के प्रति, और इतना विश्वास गुरु के प्रति। अभी जैसे गुरु तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था, तो उन्होंने इतना इतना बड़ा फैसला लिया, और जो कि वो सही भी साबित हुआ। तो उसके लिए सराहना है, और बहुत अच्छी लगा मुझे ये वाला। और एक ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जब अभी जैसे बोला था कि इतने सारे आशीर्वाद मैंने इकट्ठे किए हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम अब मुझे समझ आई है कि आशीर्वादों की तो कितनी ज़रूरत है। तो जैसे गुरुजी महाराज ने बोला कि मैंने इतने सारे आशीर्वाद की वजह से मैं टिका रहा, और ये कहीं न कहीं बहुत सच है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने को छोटी लगती है कि आशीर्वाद से क्या होता होगा, लेकिन आज पता लगा है जैसे महाराज के वचनों से कि सच में आशीर्वाद की बहुत ही ज़रूरत है। तो हम पे भी गुरुजी की सभी सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे, सभी भक्तों का आशीर्वाद बना रहे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद रीति माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला रीति माता जी आपने। प्रतिभा माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। कल के सत्र में जैसे कि गुरुजी ने कहा था, शिष्टाचार हम सीखते हैं। जैसे कि गुरुजी महाराज जी जब पादरी जी के पास गए जो गिरजा घर में, तो वहाँ उन्होंने विनम्र पूर्वक पूछा कि जैसे अगर आप मुझको इस योग्य समझते हैं तो आप मुझे कृपा करके बताइए। तो ये इससे हमको शिष्टाचार सीखने को मिलता है। और जैसे कि और जब संकटपूर्ण कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, क्या करूं, जैसे जब द्विधा आती है तब हमको अपने परमात्मा की सुननी चाहिए, और अंदर से एक आवाज आती है परमात्मा की। तो वह हमको प्रार्थना करना चाहिए और परमात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। और जैसे कि एक और बात बताए थे, जैसे कि आसक्ति मतलब जो भौतिक सुख, भौतिक आसक्ति जिनका होता है, तो वो आध्यात्मिक के रास्ते पर क्यों नहीं आते हैं। तो जैसे कि क्योंकि वो लोग भौतिक सुख में इतना डूब जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे सब सुख मुझको मिल रहा है, तो मैं क्यों मतलब आध्यात्मिक के रास्ते जाऊं, जितना करता हूँ उतना सही है। जैसे सुधा माता जी ने कल बताए थे, जो लोग भौतिक सुख में डूबे रहते हैं तो वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक सुख के अभी आध्यात्मिकता की तरफ इतना झुकाव नहीं रखते। और इतना ही कहना है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा माता जी। विकास निगम प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो अभी सब लोग कह रहे हैं, और हम लोग तो ये किताब को एक बार पूरी पढ़ चुके हैं और अभी दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं, और अभी तक के जो इसमें गुरु जी ने कवर किए हैं उससे जो हमने अभी सीख रहे हैं, तो इसमें अगर डीपर एनालिसिस करी जाए तो हमें ये लगता है अगर एज वर्सेस जो थॉट प्रोसेस है उस चीज को अगर हम देखें, तो वो आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं जनरली अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में, उससे कहीं बहुत बहुत अलग है। क्योंकि हम देखते हैं जब महाराज एक छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने घर में अपने फादर मदर के साथ कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो उनकी एज बहुत कम होती है, और वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, और आज की डेट में अगर हम किसी भी उस एज ग्रुप के बच्चे को देखें और उसका जो बिहेवियर होगा, तो मतलब एक जमीन आसमान का अंतर है। फिर उसके बाद जब महाराज साहब बड़े होते हैं, तो हम फिर देखते हैं कि जब वो मतलब जैसे अभी दोस्तों के साथ वो घूमने गए और वहां एक पता चलता है कि उनका पैसा खो गया है उनके दोस्त का, और
वो दोस्त तुरंत उस सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ करता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने आप को तुरंत, अगर कोई मुसीबत आए, जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो हम कहते हैं समस्या को जाओ, तो एक तरह से वो विड्रॉल सिम्टम है कि हम सिचुएशन जो हमारे ऊपर आ रही है खराब, तो हम तुरंत उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ महाराज साहब ने क्या देखा कि उन्होंने उसको मतलब वापस, उनको भी पता है कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया है और एक नए कॉन्टिनेंट में है ऑल टुगेदर, अपने कॉन्टिनेंट में भी नहीं है। इवन दो ही हैज ऑप्टेड फॉर कि नहीं हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, हम जैसे भी होगा करेंगे उस चीजों को। फिर अभी एक जैसे अभी लेटेस्ट जो जिक्र हुआ इरीन वाला, इसमें मतलब महाराज साहब के जो एज है वो एक टीनेज है, विच इज मतलब जनरली जो उसको कहते हैं कि बहुत ही लड़खड़ाती सी उम्र होती है और किसी भी तरफ उसको झुकाव मिले तो वो झुक जाती है या बह जाता है आदमी, इस तरह का कहा जाता है। और यहाँ पे महाराज साहब के सामने एरीन ने एकदम ओपन ऑफर रखा है लेटर पे लिख करके, और महाराज साहब के मन में भी ये चीज एक बार तो ख्याल आया कि क्या किया जाए। लेकिन इन सारी ही सिचुएशंस को अगर हम एक एनालिसिस करके देखें तो वो एक उनका थॉट प्रोसेस दिखाता है कि जो शायद इनबिल्ट है और जो शायद केवल इसी बर्थ का नहीं है, शायद उनके प्रीवियस बर्थ का है, या भगवान की स्पेशल कृपा है उनके ऊपर जो उनको इस तरह की सिचुएशंस में एक अलग डायरेक्शन में ड्राइव कर रही है। और ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम वाकई इस राह में जहां पे हम सब जुड़े हैं इस सत्संग में और गुरुजी के मार्गदर्शन में, अगर हम इसमें अपना कुछ सीरियस अप्रोच रखते हैं तो वी हैव टू थिंक ऑल टुगेदर डिफरेंट, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब उसी में लगे हैं कि नौकरी पे जाना है, घर संभालना है, बच्चों को देखना है, अपने सोसाइटी को देखना है, मतलब इन ऑल दिस थिंग। बट अगर हमें इसमें जाना है तो ठीक है, हमें ये सब करना है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल अप्रोच है, जो टुवर्ड्स कृष्णा हमारी अप्रोच है, दैट should show some dedication from inside. It is not only at the level of words कि हम केवल बोले और वो केवल बोल के और कहानी को सुन करके उसको हम बोलते रहें। ठीक है, बोलने का एक असर होता है मीन्स टाइम के साथ में, लेकिन जब तक हम उसकी एक डीपर एनालिसिस करके उसका एक गहन चिंतन और अपने अंदर उस चीजों को एक्सेप्ट करके और उनको एक्ट, तब तक शायद हम जो ये महाराज साहब की किताब है अनोखा सफर, इसके जो एक सारांश कह लूं या इसको मतलब इसका जो एक निचोड़ है, जो एक फल है इस किताब का, वो शायद हम उससे वंचित रह जाएंगे। ये मुझे पहले भी लगा था और आज भी, मतलब ये जो शुरुआत के 3-4 चैप्टर्स मेरे छूट गए थे लास्ट टाइम, मैंने देर में ज्वाइन किया था इस ग्रुप को, तो वो सुनकर के मुझे मेरे अंदर जो एक फीलिंग आती है उसको ये कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। यही कहना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर विकास प्रभु, आप ऑलवेज ऐसे ही एनालाइज करते हैं और बहुत अच्छा है। जुमा गुराई माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। गुरुजी के मेरे पंचांग, सभी को मेरी पंचांग प्रणाम। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सभी ने तो सभी बोल ही दिया है। गुरुजी का अच्छी तरह से क्लास में हमें बहुत कुछ सीख मिली है, लेकिन हमने जो अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो इतना हमारे अंदर तो नहीं घुसते, हम तो इतने अंदर तो भरे हुए हैं, फिर भी महाराज के कल की कथा से हमें ये सीख मिली है कि हमें जब भी जो अनिश्चित क्यों हमें पास गुरुजी नहीं है, कि हमारे माथे पे ऊपर कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं है, तब ऐसे विचलित अवस्था में हमें परमात्मा जैसे हमारे मन की आवाज सुनना चाहिए। क्योंकि मन तो हमेशा सही क्या गलत क्या अच्छे नहीं बोलते, लेकिन परमात्मा जो बोलते हैं वो हमारे भविष्य में अच्छे ही होते हैं। तो परमात्मा के डाक हमें सुनना चाहिए। और एक गुरुजी बोले थे कि टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हमारे सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक टर्निंग पॉइंट आते हैं, जब नियति हमें हमारे जो कमजोरी है, हमारे कुछ कमजोरी पे वो पिन मारते हैं कृष्णा, तभी हम भक्ति पे ऊपर मोड़ते हैं। नहीं तो हम आध्यात्मिक भोगों में या हमारे परिवार के लोगों में, हमारी आसक्ति में हमारी पूरी जिंदगी, पूरी भावनाएं उसमें गवा देते हैं। लेकिन जब हमारे नियति से कमजोरी पे हमें पिन फूटते हैं, तभी हम भगवान की ओर, आध्यात्मिक की ओर हम जाते हैं। वैसे हमारी जिंदगी में हुई है और हमारे सत्र में सभी की जिंदगी में कभी ना कभी हुई है, ये हमें पता है। नहीं तो हम तो सत्र में नहीं आते और आध्यात्मिक में भी नहीं आते, सब हम तो भौतिक लोग हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा।
और एक बात है हमें बहुत ही अच्छी लगी कि महाराज हमेशा बोलते हैं कि मैं अच्छा प्रार्थना करती हूँ, सब कुछ मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हमें सबको ही प्रार्थना करना चाहिए। हम जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हमें हमारे पास कितनी कृपा है ना है ये सोच समझ के ना कर भी हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना से भी हमें मन की जो शक्ति वो भी मिलती है और हमें सर्वदा पॉजिटिव जो एनर्जी है वही प्रार्थना से मिलती है। बस यही बोलना चाहती हूँ। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल। सुंदर बताया। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। बताया माता जी को। हरि बोल, हरि बोल। बोल माता जी, बहुत सुंदर। मीना कुमारी माता जी नेक्स्ट। धन्यवाद जुमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग दंड प्रणाम। सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छा बताया। मैं केवल इसमें इतना बताना चाहूंगी कि जब मैंने इस्कॉन के ही भक्तों से सुन रखा है कि जब हमारे मतलब जब हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं और हमारे जितने भी अच्छे कार्यों का वो फल देना चाहते हैं, अच्छे कार्य मतलब भक्ति से संबंधित, तो वो हमारे जीवन में जो है वैष्णव की कथा लाते हैं। तो ये एक मोटिवेटेड स्टोरी नहीं है। इसको सुनते समय आप ये धारण करिए कि भगवान जिन वैष्णवों से प्रसन्न होते हैं उनकी ये स्टोरी है। मतलब कि अपराध अपराध को जो है ये समाप्त करने वाली स्टोरी है। ये हम मतलब इस स्टोरी से सीखते हैं कि कुछ भी हो हमें जो है नियमों से समझौता नहीं करना है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के लिए तो मैं क्या ही बोलूं। वो जो है उनके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, बहुत सुन रखा है। मेरी मतलब एक अंदर से इच्छा है ये कि अगर मेरी कभी दीक्षा हो, मैं उस योग्य हो जाऊं, तो मुझे जो है उनके हाथों से दीक्षा मिले और उनके द्वारा जो शिक्षित भक्त हैं, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, मतलब इतनी ज्यादा ये कृपा हम लोगों के ऊपर बरसा रहे हैं। एक ये कहानी नहीं है, एक ये नॉर्मल इंसान की कहानी नहीं है, ये एक मोटिवेशनल इंसान की कहानी नहीं है, ये है डायरेक्ट जो है भगवान को प्रसन्न करने वाली वैष्णव की कहानी। अगर हम कृष्ण कथा को नहीं सुनते हैं ध्यान पूर्वक, फिर भी जो है हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज की कथा को सुनते हैं, तो भी जो हमें भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बिना जो है मतलब कोई भी संदेह रख के हमें इसे सुनना चाहिए और इसे जो भी गुरुदेव बताएं उसी हिसाब से इसे समझना भी चाहिए, क्योंकि हम अपना दिमाग इसमें लगा के इसको समझ भी नहीं पाएंगे। उनके एक एक वाक्य में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि जब गुरुदेव जो है बताते समय जो है मतलब वो सॉर्ट आउट करते हैं, तो लगता है कि वो बहुत कुछ अभी चीजें मतलब इस कथा को मतलब मुझे तो लगता है कि अगर पूरा जीवन जो है बार बार रिपीट किया जाए ना, फिर भी जो है इसमें नई नई सीखें निकल के आएंगी। ऐसी ये कथा है। तो मेरी मंद बुद्धि तो समझ नहीं पाएगी, लेकिन आप लोग बताते हैं सारे भक्त लोग और गुरुदेव की इतनी अच्छी कृपा है तो मैं भी समझ लेती हूँ। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। पंचांग दंड प्रणाम से भक्तों। बहुत सुंदर मीना माता जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर मीना माता जी, माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बहुत बताया। सुंदर धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। यासिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। आप सभी भक्तों को हमारा पांचांग प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलने योग्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना मेरी कोई योग्यता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं तो वो हूँ जैसे गैया माँ होती है शुद्ध, उसके बछड़े होते हैं, उनके बीच में एक भैंस का आ जाए बछड़ा तो मैं वो ही हूँ आप सबके बीच में, क्योंकि ना मेरे अंदर कोई योग्यता है नहीं। मैं बिना भाव से इस ग्रुप में जोड़ी हूँ, भगवान ने जोड़ी हूँ कि भगवान की कृपा है, आप सब भक्तों का प्यार है जो मैं अब तक भी बनी हुई हूँ इस ग्रुप में। और गुरुदेव का
मैं तो उनको अभी गुरुदेव नहीं मानती, लेकिन है वो मेरे गुरु ही, क्योंकि भगवान ने भेजे हैं तो गुरु ही हैं। लेकिन मैं अनर्थों से भरी हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये भाव नहीं आते हैं जो सब आप सबके अंदर हैं। बस आप सबको की चरण धूलि मुझे मिले कि मेरे अंदर भी इस तरह के कोई भाव आए। मैं इस परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा सुन रही हूँ। मैं तो जानती भी नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी इस आध्यात्मिक परिवार में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी मेरी शुरुआत ही हुई है यहाँ आने की। तो मैं तो बस इतना मुझे ज्ञान नहीं कि जो मैं ज्ञान की बात यहाँ कर पाऊँ, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाती हूँ आपके परिवार में। अब तो ये मेरा भी परिवार हो गया है। मैं जब सुन रही हूँ तो बस अपने से थोड़ा, अपने से भी इनको रिलेट कर लेती हूँ। एक माताजी बड़ी अच्छी बोली थी, नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, माफ कीजिए माताजी, हम आपका नाम नहीं जान पा रहे हैं, कि जब हमें भक्त नहीं मिलते हैं और हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है, जो सुकृति इकट्ठी होती है वो सिर्फ आशीर्वाद से होती है। हमको कोई बड़े जो आशीर्वाद देते हैं और जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम जैसे पापियों की अगर कभी गलती से कोई प्रार्थना हम कर भी लें, वरना हम इतने भौतिकवादी हैं कि हम भगवान को समझते ही नहीं है, जो अपने आप को ही सब कुछ मानने वाले हैं। तो एक दो प्रार्थना भी हम कभी कर लें भगवान से, तो इतने कृपालु और दयालु हैं राधा रानी कि वो प्रार्थना भी, एक बार की प्रार्थना भी वो सुन लेती हैं। ये मेरे खुद का ही अनुभव है। तो मैंने कभी कोई गलती से कोई प्रार्थना कर ली होगी, किसी भक्त का मैं दर्शन कर ली होंगी अनजाने में, तो मेरे मुख से प्रार्थना निकल गई होगी, तो मैं कोई प्रार्थना कर ली और कोई बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया होगा, जो मुझे ये परम सौभाग्य भगवान कृष्णा ने दे दिया। और आशीर्वाद और प्रार्थना, बस यही हमारी जिंदगी है। अगर क्योंकि हमारे अंदर कोई योग्यता है नहीं कि हम कुछ बोल पाएं या ज्ञान ले पाएं या गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएं, तो हमें तो बस एक ये है कि हम थोड़ी प्रार्थना कर लें आप सभी भक्तों के चरणों में। और जो महाराज जी का था बिल्कुल वही था कि जो प्रार्थना और आशीर्वाद, क्योंकि महाराज जी एक ऐसी देश से आ रहे हैं जिस देश में भगवान कृष्ण का कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा है, उनके जो सुकृतियां हैं, उनके जो कर्म है पिछले जन्मों के, क्योंकि वो भगवान के गोलोक धाम से आए हुए हैं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो महापुरुष हैं। और वो आए हुए हैं तभी वो इतने उस भौतिकतावादी दुनिया को छोड़ के आए हैं और इस देश में आए, और उन्होंने उनकी शुरुआत से ही इतना कष्ट उन पे आया, इतना इतना आया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया, मतलब परमात्मा की वो सुनती रहे। तो ये हमको सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति रहे हमारी, अब तो हमारा परम सौभाग्य हो गया है कि हमको गुरु का सानिध्य मिल गया है, वरना परमात्मा जो बोलते हैं और गुरु जो बोलते हैं उसमें हम अगर अपनी थोड़ी भी बुद्धि ना लगा के बस वही सुने और अपनी इच्छाओं को ये सोच के खत्म कर दें कि ये इच्छाएं हमको फिर से वहीं ले जाएंगी जहां से हम आए हैं, तो अगर बस यही सुने जो भक्त कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाए। वरना अपनी इच्छाओं की सुनेंगे और अपने मन की सुनेंगे तो हम जहां थे वहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बस यही है, अनर्थ ही अनर्थ है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मुझे बोलना नहीं आता है, मेरी कोई गलतियां हों तो आप बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत महान हैं आप सब, मुझे माफ करते रहिए बस, और अपना आशीर्वाद देते रहिए कि मैं आपके परिवार में ऐसे ही एक मतलब शुद्धों के बीच में एक अशुद्ध भी रहे, मैं भी रहूं, बस मुझे भी अपने परिवार में रख लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरि बोल, बहुत अच्छा बोला माता जी आपने, हरि बोल। बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत अच्छा सुंदर बोले। बहुत बढ़िया बोला माता जी आपने। हरे कृष्ण माता जी बहुत हम भी अच्छा आप बोला माता जी, इतना अच्छा रूबी माता बोलते जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम भी आपको बोलना चाहते हैं, आपकी तरह हम भी बोलना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा बोलना आता है और आपकी बातों में बहुत समर्पण है गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो हम भी आपके ही तरह बोलना चाहते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि आपको बोलना नहीं आता, आपको बहुत अच्छा आता है और आपके ही जैसे हम भी बोलना चाहते हैं। माता जी मैं तो आप सभी भक्तों का जो सुनती हूँ और वो सुन सुन के ही मेरा दिल इतना, मतलब कहते हैं ना, भक्तों का सुन सुन कर ही मेरा दिल इतना ठीक हो गया है कि मैं तो बस आप सबका सुन के ही मेरी तो बेड़ा पार हो जाएगा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी ज्वाइन कर कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। सर्व भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है आज हरे सत्र में। कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि टाइम पे लेट हो, तो मैं सारे भक्तों के सुन रहा था। मैं सारे भक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो विद्यार्थी है वो जब अच्छा बोलते हैं तो शिक्षक को भी अच्छा लगता है। ओके, तो हम आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो गिरजाघर में गए थे और गिरजाघर में जाने के पश्चात वो जो व्यक्ति था, है ना, जो वहां पर पादरी के रूप में रह रहा था और उसने महाराज के साथ कई सारे चीजें शेयर की, है ना। और उसका टर्निंग पॉइंट कभी आया था जब वह उसके परिवार वाले लोग है ना, जब किसी हादसे में, कौन सा हादसा था वो? मुझे लगता है कि समुन्द्र के मार्ग पर उनकी नाव डूब गई थी, उनका जहाज डूब गया तो सब मर गए हाँ, थे। उनकी नाव डूब गई डूब गए थे। थी, तो उनकी नाव डूब गई थी, तो वो उनका हादसा था। और उसके बाद फिर ओके, तो उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि मैंने उनसे आशीर्वाद की याचना की, है ना। तो कौन से 3 चीजें दी थी उन्होंने? पहला कहा कि उन्होंने डरो, घबराओ है मत ना, डरो बेटा, मत, घबराओ मत, है ना, घबराओ मत बेटा। और फिर तुम सच्चे हो, आगे क्या कहा? तुम सच्चे हो, भगवान घबराओ तुम्हें मत बेटा, मार्ग तुम सच्चे दिखाएंगे। हो। हाँ, जी भगवान जी जी जी। तो जी कहा कि तुम घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो मतलब तुम प्रामाणिक हो, बेसिकली सच्चे हो मतलब तुम प्रामाणिक हो और भगवान ही तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। और मैंने वहां पर एक चीज भी बताई थी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, कि क्यों इतना सक्सेसफुल रहे। तो इसके पीछे मैंने 2 चीजें बताई थी कि महाराज ने अपने जीवन में कई सारे आशीर्वादों को इकट्ठा किया था, है ना? कई सारे ब्लेसिंग लिए थे, है ना। महाराज ने, अगर आप जर्नी होम पढ़ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति महाराज से दुखी नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं। तो इसका प्रमुख कारण है कि महाराज के पास वो शिष्टाचार था, वो विनम्रता थी, है ना। तो इसके कारण महाराज कई उसके बाद है महाराज है एक दिन महाराज कह रहे कि गहरी और मैं एक मठ में आए जहां पर साधु के कब्रिस्तान में ध्यान साधना करते थे। कब्रिस्तान मतलब जहां पर लोगों को गाड़ा जाता है। क्रिश्चियन धर्म में लोग गाड़ते हैं, है ना, जमीन के अंदर। हिंदुओं में जलाते हैं, बराबर है। और वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है? वैष्णव संप्रदाय में ये होता है कि वैष्णव संप्रदाय में ये होता है कि
एक मिनट, क्या बोल रहे? अंत्येष्टि कार्यक्रम। हरे कृष्णा, आज एग्जाम 3 बजे से है कि 4 बजे आज से है? एग्जाम 4 बजे से है। गीता सर 4 बजे। 3 बजे के बदले 4 बजे से होगा, तो आप लोग 10 मिनट पहले लॉग इन कर लीजिएगा 3:50 और 3:55 के बीच। गुरुजी की फ्लाइट 4 बजे के करीब वहाँ लैंड करेगी, 3:50 और से 4 बजे के बीच में। तो गुरुजी वहाँ उतरते ही लॉग इन करेंगे और उसके बाद 4 बजे से एग्जाम होगा। तो जैसे वो कब्रिस्तान में गए थे, गैरी और ये महाराज कह रहे थे, और कब्रिस्तान में जब वो गए थे तो वो कह रहे थे कि वहां पर एक व्यक्ति था, वह जो कब्रिस्तान में जो मृतदेह होता था उनके ऊपर वो ध्यान ध्यान करते थे, है ना, बराबर है। और वहां पर हड्डियों का और कंकालों से भरा हुआ था, और वहां कुछ कमरों में सैकड़ों मनुष्य की खोपड़ियां थी और हड्डियों का ऊंचा ढेर लगा था। कुछ अन्य कमरों में हड्डियों द्वारा सुंदरता के फूलों के डिजाइन भी थे, फर्नीचर और थे और फानुस बने थे। हमने उधर बैठे एक वृद्ध साधु से इन सब का अर्थ समझाने का अनुरोध किया कि क्या है बताइए हमें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, कि आप इस तरीके से यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, बराबर है। तो कई चीजें हैं वो समझ नहीं पा रहे थे, बराबर है। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि जहां पर हम शरीर और उसकी आसक्तियों के नश्वरता पर ध्यान करते है ना, मतलब ये शरीर से किस तरह से आसक्ति जुड़ी हुई है, इसके ऊपर वो ध्यान कर रहे थे बेसिकली। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आप भी किसी की बॉडी को देखोगे ना, हाँ, जैसे मान लो कि अगर किसी के घर में किसी का देहांत होता है, तो कई लोग वहां पर रोते हैं, है ना, और कई लोग इसलिए रोते हैं कि रोने का प्रमुख कारण होता है देख, तो रोने का प्रमुख कारण क्या होता है? अगर आप देखोगे तो रोने का प्रमुख कारण आसक्ति होती है, और वह आसक्ति है वही रुलाती है। और अगर आप किसी मृतदेह, है ना, मृतदेह मतलब बॉडी को लगातार देखते रहोगे इस सोच से ये शरीर नश्वर है ना, लेकिन ये जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान होता है कि शरीर नश्वर है ना। पूरा ज्ञान क्या है? पूरा ज्ञान जो गीता हमें बताती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, और दूसरा है कि हम भगवान के सेवक है। तो ये पूर्ण ज्ञान हो रहा है एक्चुअली, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा ज्ञान कहाँ अवेलेबल नहीं है अभी। इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि भगवान ने इसको छिपा के रखा है गुरु शिष्य परंपरा में। और जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ता है तो फिर वह
इस आसक्ति से निकलता है ना। तो यहाँ पर महाराज कह रहे थे कि हम एक कब्रिस्तान में गए थे, मतलब स्मशान भूमि में, और वहाँ पर एक साधु उनको दिखाई दिए थे जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर ध्यान करते, इसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो वह ध्यान करते हैं कि जो मरे हुए लोग रहते हैं, खोपड़ी रहती है और जो ढांचा रहता है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। और उसके बाद यह हमें काया द्वारा प्रस्तावित प्रलोभनों को पार करके भगवान के धाम का आश्रय लेने में सहायता करता है। अभी वो कहते हैं कि भगवान का आश्रय लेने में सहायता करता है, तो ये अच्छा है एक तरीके से, फिर है ना। अगर हम ऐसा कहा जाता है कि जिसको इस शरीर के प्रति लगाव है ना, अपने परिवार के प्रति लगाव है, तो उसने हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए हर हफ्ते में एक दिन। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर हमें सत्य दिखाई देता है कि ये शरीर कैसे बीमारियों का घर है, ये शरीर कैसे नश्वर है ना। और जो मृत्यु है, जैसे स्मशान भूमि में भी आप विजिट करोगे ना, किसी के अंतिम संस्कारों में भी जाना चाहिए। पता है क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर हमको सत्य दिखाई देता है। और बाकी के समय आप देखो, अभी इतना लोग मजाक करते हैं कि वो सत्य छिप जाता है ना, उस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में। तो इसलिए हमें दो जगह पर हमेशा जाना चाहिए, एक है स्मशान भूमि और दूसरा है हॉस्पिटल। तो यहाँ पर फिर महाराज कह रहे कि हम सब लोग सुनने लगे, और कब्रिस्तान के और अंदर एक कमरे में साधुओं के वस्त्र पहनाया था उन्होंने। एक कंकाल का एक समूह था। कंकाल मतलब हड्डी, और उसके बाद वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे एक शब्द नहीं याद आ रहा है। हाँ, खोपड़ी, और पूरा वो ढांचा रहता है। गुरुजी, हाँ स्केलेटन। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पूरा वो ढांचा, शरीर का हड्डियों का ढांचा रहता है। ओके, काल। ओके, तो ये सब, हाँ हाँ, बस हाँ, मुझे आप समझ गए ना, वही बड़ी बात है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं वो शब्द ढूंढ रहा था, तो आप समझ गए तो अच्छा ही है। तो वहां पर उस कंकालों का समूह था, और वे एक तख्ती की ओर संकेत कर रहे थे जिस पर लिखा था, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसे ही थे, जैसे अभी हम हैं वैसे ही तुम हो जाओगे। हाँ, 4 ही शब्द है, लेकिन इसमें बहुत डीप मीनिंग छिपा हुआ है। क्या कह रहे थे वो? जैसे तुम अभी हो, मतलब अभी तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है ना, तुम्हारे पति है, पत्नी है, बच्चे, सब कुछ है। हाँ, मतलब क्या है, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसा किया करते थे, है ना। पहले हम भी वैसे हुआ करते थे एक समय में। कौन बोल रहे हैं? वो हड्डियों का ढांचा बोल रहा है इनको, है ना। और वापस क्या कह रहे हैं? जैसे अभी हम हैं, मतलब अभी हम जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो ना, ये हड्डियों का पूरा ढांचा, हाँ, वैसे तुम समय के हो जाओ। अगर ये टाइम है ना, 4 टाइम रोज के अगर पढ़े, तो मुझे लगता नहीं कि वह, है ना, मार्केट में जाके बहुत समय गवाएगा। क्या लगता है आपको? टाइम पड़ता है, एक तो ग्रुप कहेंगे, और दूसरा उसको अपने अंदर इच्छाएं ही हो जाएगी, क्योंकि है लोगों को जलते हुए देखा है, जब वो बॉडी लेके जाते, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके, है ना, औरतें बहुत होती है
के सबब से, है ना, वो व्यक्ति कहाँ जाता है किसी को पता नहीं होता। गुरुजी आपका आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा गुरु जी आवाज कट रहा है आपका। सुनाई नहीं दे रहा गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं ये बता रहा था कि ये 4 लाइन अगर हम पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर, रोज, है ना, रोज दिन में 3 बार भी 2 बार भी, तो हम कभी शॉपिंग मार्केट जाएंगे नहीं, है ना, और अपना समय गवाएंगे नहीं। बराबर है। और दूसरी बात है कि ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती है ना। तो वापस में पढ़ रहा हूं उस 4 लाइन को। जैसे तुम अभी हो, कभी हम भी वैसे हुआ करते थे। जैसे अभी तुम हो, है ना, या सॉरी, जैसे अभी हम है ना, मतलब अभी हम ऐसे कैसे, मतलब खोपड़ियों का ढांचा है, हाँ, वैसे तुम अगले समय में हो जाओगे या कुछ समय के प्रभाव से हो जाओगे, है ना? तो इसलिए हम शरीर बदल रहा है कि नहीं, है ना। तो आप सभी लोग अपने शादी का एल्बम देखिए, फोटो देखिए अपने खुद। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर आवाज अभी आवाज, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम। कट रही है गुरुजी। ओके कृष्ण, हाँ अभी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। जी गुरुजी। जी प्रभु जी गुरुजी। तो मैं ये बता रहा था गुरुजी वीडियो बंद करके ही बोली तो हो सकता है बेटा। बताऊं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में यहाँ पर बहुत समस्या है, क्योंकि मेरा सिम है वो मुंबई का है और यहाँ के लोगों के सिम में हमेशा नेटवर्क रहता है, लेकिन जो अलग देश के अलग प्रदेश से आते हैं तो उनके नेटवर्क का इश्यू यहाँ पर दूसरे जगह पर रहता ही है। तो मैं ये कह रहा था कि अ, हमारा शरीर है वो हमेशा बदल रहा है और लेकिन हमारी आत्मा है वो शाश्वत है। इसके लिए हमारी इच्छा है, अभिलाषा है, वो भी शाश्वत रहती है, कभी बदलती नहीं है ना। अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को भी पूछोगे कि क्या आपकी जीवन की इच्छाएं खत्म हुई है ना, जो रिटायर्ड है या, है ना, तो कहते हैं कि अभी भी मैं जवान ही हूँ, है ना। तो कैसे उनको पता चलता है अभी भी वो जवान हो? तो वो खुद टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर डालते हैं, है ना, और जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। मुझे तो अजीब ही लगता है ना, जब वो हमें उनको देखता हूँ सुबह सुबह। पहले मैं हमेशा देखता था जब हम गोवर्धन इको विलेज नहीं रहते तो सिटी में रहते थे, तो हमेशा मैं उनको दौड़ते हुए देखता था। तो हमें भी अगर लगता है कि शरीर बदल नहीं रहा है तो हमें फिर 3 चीजें चाहिए। एक है हमारा है आधार कार्ड का फोटो देख सकते हो आप, और तीसरा है आपका 10वीं का हॉल टिकट या कॉलेज का हॉल टिकट आप देख सकते हो, है ना। तो उससे पता चलेगा कि अभी मेरे में बहुत परिवर्तन हो रहा है, इस तरीके से। तो बाद में महाराज कह रहे हैं कि इन आध्यात्मिक अनुभवों के बावजूद भी भौतिक जगत मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि हम प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा मन आकर्षित होता है? ऐसा कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप रोज प्रवचन सुनते हो लेकिन जैसे ही मार्केट जाते हो तो हमें वापस हम वही दुनिया में खो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है?
मैक्सिमम तो लोगों के लगभग साथ ऐसा होता होगा, बराबर। सबके साथ ही होता है, क्योंकि ये तो होता रहेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन इसमें एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जैसे ही आपको वो चीज दिखती है तो तुरंत खट करके एक मैसेज आता है, अरे तुमने लेक्चर में कुछ सुना था, भूल गया लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ऐसे कि लेक्चर में कुछ सुना था, कुछ भूल गए लगता है ना। और अगर आप फिर भी अगर आप तब आपके मन और बुद्धि के साथ युद्ध होने लगता है, होता है कि नहीं? युद्ध मन और बुद्धि के साथ युद्ध होने लगता है बहुत। और उस समय कौन जीत जाता है कई बार? बताइए, कई बार कौन जीत मन जाता है? मन मन जीत जाता है। मन जीतता है। मन ही जीत जाता है ना, बुद्धि को हार देता है ना। लेकिन कुछ लोग हैं वह बुद्धि से विचार करते हैं और मन को हरा देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। हालांकि कई लोग मन ही हार देता है ना, और फिर आप बाहर का कुछ खा लेते हैं, या फिर ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, और फिर हम बहुत पछताते हैं, है ना। और पछताते हैं, कितने लोग ऐसे पछताते हैं और पछताने के बाद ऐसा निर्णय लेते हैं, कभी नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, और उसके बाद फिर वो चीज भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहती है, उसके बाद वापस विकेट गिरती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? बताइए। होता है गुरुजी, होता है मेरे साथ। होता है। होता है तो क्या क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें निराश नहीं होना है, वापस उठना है, वापस प्रतिज्ञा लेना। हमें अपने आप को एक पनिशमेंट देनी चाहिए। हमें कहने का, अगर तुम मन मेरे साथ ऐसे गद्दारी करोगे तो मैं तुमसे 16 नहीं 32 माला करवाऊंगा, याद रखो। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आपको पनिशमेंट देनी है उनको। ओके, तो इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि एक दोपहर में गैरी और मैं रोम में घूमते हुए पुस्तकों की एक दुकान पर पहुंचे। कई पुस्तकें थी वहां पर। हम अक्सर पुस्तकों की दुकानों में जाते थे और पुस्तकें खोलकर उसमें प्रेरणादायक प्रसंग ढूंढते थे, मतलब मोटिवेशनल। ओके, आज एक पुस्तक ने मेरा ध्यान खींच लिया। कौन सा पुस्तक था वो? हाउ टू प्ले ब्लूज हारमोनिका, हारमोनिका को कैसे बजाने का, है ना। और महाराज कह रहे कि मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, और उसके बाद देखो क्या होगा। ये भी हमारे लिए एक सीख है ना। ये एक चीज हुआ था, और ये दूसरा चीज हुआ, महाराज अपने सारी कमजोरी भी बताते हैं। तो और उसके बाद फिर महाराज ये भी कहते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया। तो ये प्रसंग भी हमको सीखने लायक है, जो भी पढ़ रहा हूं। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना सिंसियर डिजायर है महाराज की, लेकिन फिर भी कभी कभी मन हावी हो जाता है। कैसे होता है? तो आप देख सकते हो कि महाराज कह रहे कि मैंने पुस्तकों के पन्ने पलटे, और मैंने उसमें कई संगीतज्ञों के संबंधित पाठ को देखा। उसमें मेरे सबसे प्रिय गायक थे, है ना, उसके नाम लिखाए गए, है ना, जो हमें ज्ञात नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका के, यूरोप के तभी मेन संगीत गायक थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। और बाद में महाराज कह रहे कि मैंने अपना जेब देखा, तो जेब में मुझे 1 रुपया भी नहीं दिखा, कुछ नहीं था मेरे पास, और अभी मैं क्या करूं। और महाराज सोच रहे थे कि क्या मुझे वापस मैं यहाँ पर आऊंगा, क्या वापस मुझे किताब मिलेगी। तो मेरा शैतानी स्वभाव मुझ पर हावी हो गया, है ना, शैतानी स्वभाव। और सावधानी पूर्वक चारों ओर मैंने देखा, और इस पुस्तक को अपनी जैकेट में छिपा लिया। मैंने उस पुस्तक को अपनी जैकेट में छिपा लिया। जैसे ही छिपा लिया और मैं बाहर चला आया, और जब हम जंगल में गए, है ना, अपने पड़ाव पर, तो मैंने गैरी को अपना खजाना दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी, ऐसा अंगूठा दिखाकर।
तो कुछ दिनों के पश्चात हम बसालिका ऑफ सेंट पीटर एक जगह है वहां पर पहुंचे। उस दिन पोप ने वहां प्रवचन दिया था। पोप ने मतलब फादर ने, किसी क्रिश्चियन चर्च के। ओके। और घंटों हमने रोम में घूमा और घूमने के बाद हम गिरजाघर में पहुंचे, चर्च में। वहां लकड़ी के भारी बेंच में जिन पर वर्षों से पूर्व की गई सुंदर नक्काशी थी, पेंटिंग काम किया था। और मोमबत्ती के उस प्रकाश से, है ना, वो विशाल गर्भगृह में वो बेंच पर बैठकर, है ना, हमने 1 घंटे तक कृतज्ञता से प्रार्थना की वहां पर दोनों ने। फिर हम हिचाई करते हुए रोम के भीड़भाड़ वाले चौराहे पर आ पहुंचे। और तब गैरी ने गर्व से लकड़ी पर बारीक नक्काशी वाला वह जो एक नक्काशा था, नक्काशी है ना, वो लेके आया अपने साथ। उसने भी चुराया था। वो मैंने उसे अपने हाथों में लिया और उसकी सुंदरता पर विस्मित हो गया। महाराज कह रहे, और महाराज ने पूछा कि यह तूने कहाँ पर मिला गैरी? गैरी ने प्रफुल्लित होते हुए उत्तर दिया कि चर्च के कन्फेशन रूम में मैंने इसको चुराया। क्या? महाराज ने कहा, क्या? मैंने उसको वापस वो नक्काशा उसके हाथ में थमा दिया। और तुमने इसे भगवान के घर से चुराया गैरी? तुम ये कैसे कर सकते हो? शर्म आती है मुझे तुम पर। गैरी की आंखों में गुस्सा आ गया अभी, है ना, गुस्सा आ गया। और कहा कि मंक, तुम कौन हो? तुम मुझे इतना प्रवचन दे रहे हो, क्या तुमने ये हारमोनिका की पुस्तक नहीं चुराई थी? ढोंगी मत बनो। गैरी ने महाराज को कहा, ढोंगी मत बनो। महाराज से वो सही कह रहा था। मैं लज्जित और पराजित महसूस करने लगा। मुझे उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु मुझे अपने मन की बात कहनी थी। महाराज ने कहा, मैंने चोरी किया गैरी, किंतु एक पैसा बनाने वाली दुकान से। और तुमने कहां से चोरी किया गैरी? एक धार्मिक स्थान से। अभी गैरी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर जा पहुंचा, है ना। और बहुत बड़ा ट्रैफिक का शोर वहां पर मच रहा था। और उसी आवाज में चिल्लाते हुए उसने तर्क दिया, ये चर्च दुनिया के, है ना, दुनिया के धन कमाने वाले, है ना, सबसे बड़े व्यापारों में से एक है। वे अरबों डॉलर कमाते हैं। जबकि हो सकता है कि तुमने जहां से किताब चुराई वो एक दुकान का एक धर्मपरायण व्यक्ति हो सकता है, जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। हमें झगड़ता देखकर आसपास के लोग, वहां पर भीड़ हो गई। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये सब रास्ते पर हो रहा था। महाराज भी गैरी से, दोनों भी तर्क कर रहे थे, है ना। सबको सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जी गुरुजी। हाँ। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और महाराज का आर्गुमेंट ये था कि तुमने धार्मिक स्थान से क्यों चुराया। और गैरी का आर्गुमेंट था कि पूरा अभी धर्म संस्था एक बड़ा व्यापारों का, है ना, एक समूह है जहां पर बड़े से बड़े व्यापारी, है ना, खरबों अरबों पैसा कमाते हैं। और तुमने जहां से चुराया था वो शायद किसी रोजी रोटी उसका था, उसमें से तुमने, है ना, और वो शायद धर्मपरायण व्यक्ति भी हो सकता था। तो इस तरीके से एक दूसरे से वो चिल्ला रहे थे।
सारे लोग भीड़ जमा हो गई और सब लोग तमाशा देखने लगे। ट्रैफिक के शोरगुल के बीच बोलने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, किंतु फिर भी हमने उस गिरजाघर में भगवान की पूजा की थी। सब जगह छोड़कर तुम्हें वही चोरी करने को जगह मिली क्या? महाराज ने कहा, यार मैं यह सहन नहीं कर सकता हूँ, कृपया इन्हें लौटा दो, कम से कम मेरे लिए। महाराज ने कहा कि कम से कम मेरे लिए इसको लौटा दो। ट्रैफिक के शोरगुल के बीच बोलने के लिए मुझे और जोर लगाना पड़ा, किंतु फिर भी हमने उस, है ना, तो गैरी का गुस्सा पिघल गया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कुराहट खिल उठी और उसने मुझे गले लगाया और क्षमा मांगते हुए क्रॉस वापस करने के लिए सहमत हो गया। मुझे भी क्षमा करना गैरी, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, किंतु बहुत बहुत धन्यवाद। तब दोनों हिचाई करते हुए वापस चर्च गए और वह चुराया हुआ जो क्रूसीफिक्स था, वो नकाशा वाला, वो लौटा दिया उसने। और जब हम वापस जंगल में अपने पड़ाव पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। तो हम लोग सुबह जब हुआ तो हम रात को हम सुबह के चढ़ने पर हम दोनों हंसने लगे, लेकिन सहमत हो गए क्योंकि इस घटना ने हमारे रिश्ते को और गहरा बना दिया था और एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को भी सिद्ध किया था। अपनी स्लीपिंग बैग में लौटते हुए सितारों को देखने लगा। मेरे मन में झुंझलाहट पैदा हो रही है गैरी, मैं भी एक ढोंगी हूँ। क्या वे ढोंगी तो थे जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया? कथनी और करनी में भेद रखना कितना बड़ा कपट है ना। गैरी ने मानो मेरा मन पढ़ते हुए कहा, मंक कृपया इस हारमोनिका की पुस्तकों को न लौटाओ, क्योंकि सभी को तुम्हारे द्वारा बजाए गए गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वह पुस्तक तब तक अपने पास रखी जब तक उससे यथासंभव सीख नहीं लेता। रोम चढ़ने से कुछ दिन पहले मैं वापस उस दुकान पर गया और वह पुस्तक जहां पर मैं लिया था वहां वापस रख दिया, है ना। तो ये घटना है, यहाँ पर एक घटना है, एंड होती है। अभी देखिए इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं कि हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला है कि हम जब इस मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारा जो अंदर दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। कौन से दो प्रकार के कुत्ते होते हैं? अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता, है ना। तो हाँ, तो कभी कभी क्या करता है ना, बुरा कुत्ता है ना, अचानक अपना सर, है ना, आगे करता है और कभी कभी प्रलोभन आने से हम, एक सेकंड का ही होता है विचार। अभी महाराज के मन में भी एक मिनट के लिए वो विचार आया था कि क्यों ना मैं उस किताब को चुरा लूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और महाराज ने उसको चुराया, है ना। और चुराने के बाद ऐसा कुछ हुआ महाराज के जीवन में कि भगवान कुछ शिक्षा दे रहे थे कि ये गलत है करके, है ना। और इस तरीके से महाराज को एक बड़ा लेसन मिला कि ये गलत है करके, है ना। तो उस प्रकार फिर महाराज ने उसको रख दिया, है ना, जहां से उन्होंने उस चीज को, किताब को चुराया था, है ना। तो इस मार्ग में ऐसे अगर प्रलोभन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो इस प्रलोभनों को मना करना चाहिए, सबसे आइडल है। लेकिन अगर हम मान लो कि उसके वशीभूत हो जाते हैं तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति का परामर्श लेना चाहिए। जैसे अभी महाराज के साथ गैरी थे। अभी मुझे बताओ, अगर गैरी महाराज को ये नहीं बताता था तो क्या महाराज के विचारों में ऐसा मंथन हो सकता था? बताओ मुझे, कोई उनको कहने वाला था वहां पर? नहीं हो सकता था ना। नहीं हो सकता था गुरुजी।
तो कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए मेरे जीवन में, ये हम दूसरा सीखे इसमें। पहला सीख हमने देखा कि हमारे में दो कुत्ते रहते हैं, बैड डॉग और गुड डॉग। तो बैड डॉग हावी हो सकता है कुछ समय के लिए, और अगर अगर हम उसको रोकने में असमर्थ भी होते हैं तो हमारे पास दूसरा एक शस्त्र चाहिए। वो क्या है? वैष्णव का सत्संग। बराबर है। अगर आप वैष्णव सत्संग में नहीं है तो क्या करोगे? आप उस किताब को या फिर कोई भी चीज ले लो, आप उसको अपने पास ही रखोगे। बराबर है ना? अपने पास ही रखोगे, और आपको जब जब वो चीज दिखेगी तो आपका मन क्या बोलेगा आपको? तुमने सही किया, अच्छा हो गया तुमने ले लिया, अच्छा हो गया तुमने ले लिया। बराबर है। लेकिन अगर आप सत्संग में आते हैं और जब आप सुनते हैं ये गलत है, तो फिर आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस विचार के ऊपर। ये दूसरी सीख है। तो इसमें हमने दो सीख ले लिए। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये दो चीजें सीख सकते हैं। ये दो चीजों के ऊपर आपको क्या कहना है? किसी एक व्यक्ति का राय हम ले लेते हैं। फिंगर को रेस। ये जो राय है, ओके, नेहा तिवारी। हाँ, मेरा आवाज सुनेगा? जी जी गुरु जी, हमको सत्संग में आने से आपने ये जो बताया कि मतलब हम बुरी चीजों पे मतलब विजय पा लेते हैं, मतलब ये सही कहा। मेरा खुद का ही कल का मतलब उदाहरण है कि आप जो भी बताते हैं कि जैसे हमें बाहर नहीं खाना चाहिए कि तभी हम गीता को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, या फिर मतलब जो भी हम गलत काम करते हैं कुछ नहीं होता, कर सकते हैं। ये मतलब आपने बताया, ये हमारे मन में बिल्कुल आता है। और सही में सत्संग सुनने से तीनों चारों टाइम हमारे मतलब पूरे 24 घंटे हमारे मन में वो अच्छी बातें घूमते रहती हैं कि हमको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। मन में एक मतलब आपके द्वारा बताई हुई बातों की शक्ति रहती है, ये सही है ये गलत है। अगर हम करते भी हैं तो मन में ये कंटिन्यूअसली बना रहता है कि हमको इसको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो हो सकता है कि हम वो कुछ गलत बातें दिन में 4 बार करते होंगे, तो वो सुनने की वजह से 3 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, ऐसा धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते हम 1 बार से करते करते शून्य में आ जाते हैं। और उस बात को छोड़ने की शक्ति हमको सत्संग के सुनी हुई शिक्षाओं से ही मिलती है। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, तो हमारा समय हो गया है। तो आज हमने दो चीज़ें के ऊपर ये किया। समय कम था, फिर भी भगवत गीता के ऊपर आज एग्जाम है 4 बजे, तो उसका प्रिपरेशन कीजिए। समय भी कम है, तो क्लास को मैं ज़्यादा स्ट्रेन ये नहीं कर रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, और सभी लोग क्लास भगवत गीता का एग्जाम देने की कोशिश कीजिए 4 बजे। ठीक है। तो किसी को कुछ कहना है या? गुरु जी, ठीक मैंने है। आज तक एग्जाम नहीं दी हूँ, तो वो उसका देने का क्या प्रोसीजर रहता है? वो 1 घंटे के अंदर हमको लिख के तुरंत सेंड करना रहता है? लिख के व्हाट्सएप शेयर में किया है मैसेज करना पड़ता है। गुरु जी, मैंने शेयर कर दिया है वो जी, जी। प्रोसीजर। हाँ, तो उन्होंने आप ग्रुप एक में बार शेयर किया है ग्रुप में मैंने शेयर इंस्ट्रक्शन। किया है, आप एक बार देख लीजिए। जी जी जी। और वैसे मैं 4 बजे भी जब लॉग इन करूंगा तो बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। ओके जी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण गुरु जी राम हरे राम कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम, सभी को प्रणाम। कृष्ण श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण हरे भगवत गीता पंचांग प्रणाम। श्री कृष्ण काली माता हरे अमृता जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कवि वैष्णव को विराम हरे कृष्ण राधिका माता की पंचांग हरे कृष्ण माता की पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम।